हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एकदम ज़बरदस्त तरीके से जी रहे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक और रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूं और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ मीराबाई। तो चलिए ये वीडियो खूबसूरत सी देखते हैं और उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे और जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ मीराबाई जी के बारे में जो है जानने को मिलता है। और हमेशा की तरह इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीराबाई के इतिहास को अगर जाने तो वो एक अच्छे खासे घराने से थी। उनका जन्म राजस्थान में मेड़ता के राजघराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, लेकिन इस नाम शोहरत का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो आखिर मीराबाई में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे आई, इसका संबंध उनके बचपन में घटी एक घटना से है। दरअसल एक दिन उनके पड़ोस में किसी अमीर आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात को देख रही थी। मीरा ने यह सब देख काफी एक्साइटेड हो गई। बारात में सजे धजे दूल्हे को देख मीरा ने अपनी माँ से सवाल किया कि ये कौन है, जिस पर उनकी माँ ने बताया कि ये दूल्हा है। तो इस पर नादान मीरा पूछ बैठी कि तो मेरा दूल्हा कहाँ है, जिस पर उनकी माँ ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस फिर क्या था, मीरा ने माँ की बातों को इतनी गंभीरता से ले लिया कि आज तक कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को याद किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। मीरा सच में कृष्ण को अपना दूल्हा ही समझने लगी थी। कम उम्र में ही मीरा की माँ का निधन हो गया था, जिसके बाद दादा राव ने उन्हें पाला पोसा। कहा जाता है कि मीरा के दादा भगवान विष्णु के उपासक थे, तो इन सब के चलते ही कम उम्र में उनको भक्ति का माहौल मिल गया था। सही। मीराबाई के जब विवाह की बात उठी तो उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में तो कृष्ण पहले से ही उनके दूल्हा बन चुके हैं। सही। ऐसे में किसी दूसरे का मतलब ही नहीं बनता। साफ बात है। लेकिन न परिवार वालों को उनकी बात समझ आती थी और न मीरा को परिवार वालों की। लेकिन रीति रिवाज और दुनियादारी को निभाने के दबाव के चलते उन्हें हाँ करनी पड़ी। तो मीरा की शादी हुई उदयपुर के महाराणा भोजराज से, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। अभी तक एक बात अच्छे से समझ आ गई कि वो किसी मामूली परिवार से नहीं थी। मीरा के पास सब कुछ था, जिसे वो कृष्ण के खातिर आगे दांव पर लगाने वाली थी। विवाह में फेरों के समय भी मीरा ने कृष्ण की मूर्ति को अपने हाथ में ही पकड़े रखा था। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आ चुकी थी और अगली सुबह घर की एक खास पूजा पाठ कार्यक्रम में उन्हें सुबह जल्दी उठकर भाग लेना था, जो पूजा पति के खातिर ही की जाती थी। लेकिन मीरा ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। यही नहीं, मीरा ने तो वहां घर की कुल देवी की पूजा करने से भी मना कर दिया था। मीरा के ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को अपनी कुल देवी मानकर उनकी ही पूजा करते थे। लेकिन मीरा की इस हरकत से हर कोई हैरान था। सिर्फ उनके पति ने ही काफी हद तक उनका साथ दिया था। मीरा घर का कामकाज करने के बाद कृष्ण की भक्ति में ही अपना अधिकतर समय दिया करती थी, जिससे धीरे धीरे वहां के लोगों को समस्या होने लगी थी। सिर्फ उनके पति महाराणा भोजराज ने आखिरी समय तक उनका साथ दिया था, जो दिल्ली सल्तनत के शासकों से युद्ध करते हुए घायल हो गए थे और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मीरा को पति के साथ सती करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मानी नहीं। इसके बाद तो कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। मीरा को दुनियादारी, समाज, किसी का भी डर नहीं रह गया था। इसके बाद तो वो घर से बाहर निकल मंदिरों में जाती, लोगों के बीच रहकर कृष्ण प्रेम में नाचती गाती, साधु संतों की संगति में रहती और शहर में चलने वाले सत्संगों में भी हिस्सा लेती। बहुत हार्ड है ये काम। अब हर कोई उन्हें जानने लगा था। उनके पति के चले जाने के बाद मीरा का देवर विक्रमादित्य राजा बना, लेकिन उसे मीरा की ये सारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई और न ही घर में किसी दूसरे को। सबको समाज के बीच अपनी इज्जत मान सम्मान की चिंता होती थी। तो यहाँ से मीरा के खिलाफ परेशानियों का दौर शुरू हुआ। मीरा को श्री कृष्ण से दूर करने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन मीरा
अपने इरादे से नहीं डगमगाई। विक्रमादित्य ने कई साजिशें रची, मीरा को मारने के लिए कई चालें चली गई। पति के मरने के बाद मीरा पर दुराचार का आरोप लगाया गया, जिस आरोप के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, तो मीरा को सबके सामने दरबार में जहर पीने को दिया गया। मीरा ने श्री कृष्ण को याद करते हुए उस जहर को भी पी लिया और वहां से चल दी। फिर हर कोई उनके मरने का इंतजार करने लगा, लेकिन जहर का कोई असर उन पर नहीं हुआ। ऐसे ही कई और बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, वो भी भगवान का प्रसाद बताकर, जिसको मीरा किसी भी हाल में मना नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। एक बार तो फूलों की टोकरी में जहरीला सांप रखकर मीरा के पास भेजा गया, लेकिन जब मीरा ने उसे देखा तो उन्हें फूलों की माला मिली और उसके बीच कृष्ण की मूर्ति दिखी। ऐसा कहा जाता है कि जब हद हो गई तो मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी इस समस्या को लेकर समाधान मांगा, जिस पर तुलसीदास जी ने उन्हें ऐसे घर और लोगों को छोड़ देने की सलाह दी जो ईश्वर की भक्ति में मददगार नहीं होते। बस फिर क्या था, इसके बाद मीरा श्री धाम वृंदावन चली गई। वैसे कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि इसके बाद राव बीरम देव ने मीरा को मेड़ता बुला लिया था, लेकिन जब जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर कब्जा कर लिया, तब बीरम देव वहां से भागकर अजमेर चले गए और वहां शरण ले ली। इसके बाद मीराबाई श्री धाम वृंदावन चली गई, जहां वो जीव गोस्वामी के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उनके एक सेवक ने बाहर आकर बताया कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। इस तरह जीव गोस्वामी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। उनकी बात सुनकर फिर मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है। मीरा का इशारा श्री कृष्ण की ओर था। वो आगे बोली, वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो वो केवल गिरिधर गोपाल है। उनकी इस बात को सुनकर जीव गोस्वामी हैरान हुए और थोड़ा शर्मिंदा भी। वो तुरंत बाहर आकर उनसे मिले और उन्हें झुककर प्रणाम भी किया। इस घटना के बाद मीराबाई वृंदावन से द्वारका धाम चली गई, क्योंकि उन्होंने माना कि शादी के बाद एक स्त्री का घर उसका ससुराल ही होता है, और वो कृष्ण को अपने पति रूप में मान चुकी थी, जिसके चलते वो कृष्ण की द्वारका नगरी चली गई। जहाँ तक बात करें मीराबाई के अंतिम समय की, तो ऐसा कहा जाता है कि वो भक्तों की भीड़ के बीच ही श्री कृष्ण की भक्ति करते करते द्वारकाधीश की मूर्ति में ही समा गई थी। भगवान कृष्ण ने उनके प्रेम को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने परम धाम बुला लिया। सिर्फ उनकी साड़ी का एक छोर ही मूर्ति के पास मिला था। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है। वैसे एक मान्यता के अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन में एक गोपी थी, जिनका नाम ललिता था। वो राधा जी की 8 प्रमुख सहेलियों में से एक थी। उस समय उनका विवाह किसी और से कर दिया गया था, जिसके चलते कृष्ण के विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद वही ललिता मीरा बनकर आई और कृष्ण प्रेम में समा गई। तो दोस्तों, ये थी मीराबाई और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कथा। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। और कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की मतलब उनकी लाइफ स्टोरी से जुड़ी सारी बातें उन्होंने बताई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा जो है मतलब मुसीबतें झेली, ससुराल के सारे पंगे, लेकिन उन सारे के अंदर एक बात जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगी, वो ये कि उनके जो पति थे उन्होंने कभी भी उनका जो है ना साथ नहीं छोड़ा, और जो भी वो करना चाहती थी उसके अंदर जो है उन्होंने उनकी भरपूर मदद की। लेकिन जब वो किसी जंग के अंदर क्या लें कि उनकी वो वफ़ात पा गए, तो उसके बाद जो है उनकी लाइफ मज़ीद कुछ टफ़ हो गई और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का उनको जो है सामना करना पड़ा। तो लेकिन इस तरह की जब मतलब कह लें कि आपकी जो लगन सच्ची होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान भी हो जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली किसी ऐसी ही वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुँचते रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।